हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्डन एजुकेशन। आज है हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास जो कि रिलेटेड होने जा रही है मॉडल से रिलेटेड। अब देखो मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली में क्या होता है कि मैंने आपको ऑलरेडी ग्रामर सीरीज़ स्टार्ट कर दी है जिसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको पढ़ा दिए हैं। इसी सीरीज़ में मैं आगे जो नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आ रखा हूँ वो है आपके लिए रिलेटेड टू मॉडल से। ठीक है, तो किस तरीके से हम इसको आगे पढ़ेंगे आपको पता ही है। मैंने नाउन पढ़ा दिया, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्वेश्चन टैग, कंडीशनल सेंटेंसेस, टेंसेज, ये सारे के सारे चैप्टर ऑलरेडी आपको पढ़ा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हुए हैं तो प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियोस को आप देख सकते हो। और हर चैप्टर के बाद मैं आपके लिए चैप्टर वाइज टेस्ट भी लेकर के आता हूँ ताकि आपकी प्रिपरेशन को और इन्हेंस करने के लिए हम इवेलुएट कर सकें कि आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इसी सीरीज़ में मैं आपके लिए आगे जो चैप्टर लेकर के आ रखा हूँ वो रिलेटेड होने जा रहा है मॉडल से। तो किस तरीके से मैं देखो ये जो है जो आप हम पढ़ रहे हैं, अगर आप इनको डेली फॉलो करते होंगे तो मैं बहुत सारे अपने इंपॉर्टेंट जो नोट्स मैंने बना रखे हैं उससे रिलेटेड आपको चीज़ें प्रोवाइड कराता हूँ ताकि कम समय में आपकी जो प्रिपरेशन हो वो बहुत अच्छे से अच्छे हो सके। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो किस तरीके से चीज़ें चलेंगी आज मॉडल्स के चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे आपको। देखो मॉडल्स क्या क्या होते हैं, जैसे आपने सुना होगा कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, ऑट टू, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू। इस तरीके से जो क्या होता है मॉडल्स होते हैं। पहले मैंने एग्जांपल बता दिया मॉडल्स क्या क्या होते हैं। अब देखो मॉडल्स आपने सुने होंगे, देखो प्रत्येक मॉडल में क्या होता है कि 4 एक्टिव और 4 पैसिव होते हैं। अब देखो 4 एक्टिव और 4 पैसिव क्या होता है, वैसे तो ये एक्चुअली में एक्टिव पैसिव में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हल्का सा एक ब्रीफ इंट्रो पता होना चाहिए आपको एक्टिव पैसिव में मॉडल किस तरीके से बनते हैं। जैसे मे टेक, हर बार इतना तो पता होगा मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती होगी। ठीक है, बेसिक रूल। तो मे टेक ये एक्टिव हो गया, पैसिव क्या बनेगा, मे बी टेकन, याद रखना। मे बी टेकिंग ये एक्टिव है, इसका पैसिव कैसे बनेगा, मे बी बीइंग टेकन, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगला देखो माइट हैव टेकन, माइट हैव टेकन का कैसे बनेगा पैसिव में, माइट हैव बीन टेकन, माइट हैव बीन टेकन का किस तरीके से बनेगा, माइट हैव बीन बीइंग टेकन। तो देखो किस तरीके से जो मॉडल्स हमारा चीज़ें चल रही हैं, किस तरीके से मैंने आपको बताया कि किस तरीके से। पहले देखो मैंने क्या बताया मॉडल्स के बारे में, देखो मॉडल्स क्या क्या होते हैं याद रखना, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, ऑट टू, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, ये होता है मॉडल्स। उसके बाद मॉडल्स का एक्टिव में और पैसिव में किस तरीके से बनता है ये बात याद रखनी है आपको। हर बार देखो मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, हर बार मॉडल के बाद वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब देखो मे टेक का किस तरीके से बनेगा, मे बी टेकन, क्योंकि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है पैसिव में। मे बी टेकिंग का क्या होता है, मे बी बीइंग टेकन। माइट हैव टेकन क्या बनेगा, माइट हैव बीन टेकन, और माइट हैव बीन टेकन का क्या बनेगा, माइट हैव बीन बीइंग टेकन। तो देखो किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, तो ये वाली बात याद रख लेना। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी किस तरीके से बनता है। ये याद रखना एक्टिव से पैसिव किस तरीके से बनता है मॉडल्स का, जो एडवांस लेवल की फॉर्म में आते हैं। अब देखो जो पहला मॉडल हम पढ़ने जा रहे हैं वो रिलेटेड टू होने जा रहा है यूज्ड टू। किससे होने जा रहा है, यूज्ड टू। अब क्या होता है यूज्ड टू, देखो एडजेक्टिव में क्या होता है इतना तो आपको पता ही होगा। देखो एडजेक्टिव में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के हैबिचुअल एक्शन शो करते हैं। देखो अगर यूज टू हम एज ए एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं, देखो यूज टू बहुत सारी चीज़ बन सकता है, नाउन बन सकता है, एडजेक्टिव बनता है। अगर ये एडजेक्टिव बन रहा है तो याद रखना, आपको बोलेगा एडजेक्टिव कैसे बन रहा है, एडजेक्टिव ऐसे बनता है, देखो यहाँ पर यूज़ है इज एम आर प्लस यूज टू की फॉर्म में यूज़ है, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है। तो जब भी ये एडजेक्टिव की फॉर्म में यूज़ होता है तो याद रखना ये क्या शो करता है, हैबिचुअल एक्शन को शो करता है यूज टू। जैसे ही जैसे यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आई एम यूज टू प्लेइंग फुटबॉल, मतलब मैं फुटबॉल खेला करता हूँ, तो मतलब मेरे को आदत है भाई मैं खेलते रहता हूँ फुटबॉल। तो वो ये क्या बता रहा है, ये हैबिचुअल एक्शन शो कर रहा है यूज टू। तो याद रखना जो यूज टू होता है वो हैबिचुअल एक्शन शो करता है। और देखो पास्ट की हैबिट या रूटीन को शो करने के लिए प्रेजेंट में है, जो कि प्रेजेंट में नहीं है। और जनरली ये किसकी शो करता है, पास्ट की हैबिट को शो करता है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ आई एम यूज टू प्लेइंग फुटबॉल, मतलब भाई मैं फुटबॉल खेला करता था, खेला करता था मतलब था मैं, अब नहीं, अब यार कहाँ टाइम नहीं मिल पाता यार, अब थोड़ा बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, थोड़ा बहुत ऑफिस जाना पड़ता है तो नहीं मिल पाता टाइम। तो ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ। आगे समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ, अगला देखो क्या लिखा हुआ है, आई यूज टू प्ले। अगर केवल इतना लिखा हुआ आई यूज टू प्ले मतलब मैं खेला करता था, अभी खेलते हो नहीं यार, आप तो कहाँ टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए तो यूज टू लगाया। आई यूज टू प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो मैं क्रिकेट खेला करता था जब मैं कहाँ था, कॉलेज में था। अगली बात देखो प्रेजेंट हैबिट क्या बताता है, बी, अब ये वाली बात याद रखना, प्रेजेंट हैबिट का बताएगा जब वो बी वर्ब के बाद, अगर देखो इस तरीके से ये वाली बात याद रखना। देखो अगर मैं केवल ऐसा बोल रहा हूँ ना,
अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट, आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट मतलब मैं क्रिकेट खेला करता था, पास्ट फॉर्म में ना यूज्ड, मतलब वर्क की सेकंड फॉर्म है, वर्क की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट में खेला करता, अभी खेलता हूँ नहीं यार, अब नहीं खेलता, अब टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। और अगर प्रेजेंट की हैबिट बतानी है कि भाई खेला भी करता था और अभी भी यार खेल लेते हैं यार, तो तब प्रेजेंट में बना लो, तब ऐसा बना लो इज एम आर और यूज टू और फिर आई वाली फॉर्म आ जाएगी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम यूज टू प्लेइंग फुटबॉल, मतलब मैं क्रिकेट फुटबॉल खेला करता हूँ, मैं पहले भी खेलता था, अभी भी खेलते रहता है फुटबॉल यार, सैटरडे संडे को चलते रहते हैं। तो किस तरीके से चीज़ें चली देखो पास्ट में और किस तरीके से प्रेजेंट में, किस तरीके सी यूज टू आस्किंग क्वेश्चन इन द क्लास, मतलब अब प्रेजेंट की बात है, इज और यूज टू और आई एन जी, मतलब यार वो क्वेश्चन पूछते रहती है क्लास में जब भी सर पढ़ाते हैं क्वेश्चन पूछते रहती है, उसको डाउट होता रहता है, क्वेश्चन तुरंत अपना रिजॉल्व करते रहती है, क्वेश्चन पूछते रहती है। तो ये क्या चीज़ चल रही है, ये चलिए प्रेजेंट में हैबिट बताने के लिए, पास्ट में सीधे वर्ब के सेकंड फॉर्म बोल दो, ही यूज टू प्ले क्रिकेट, ही यूज टू प्ले फुटबॉल, ही यूज टू आस्क क्वेश्चंस, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो नोट क्या लिखा हुआ है, डिड के साथ यूज टू नहीं यूज टू का उपयोग किया, तो कॉमन सेंस वाली बात है, डिड में ऑलरेडी वर्ब की जब सेकंड फॉर्म आ गई है तो तब आगे सेकंड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है, तो आई डिड नॉट क्या हो जाएगा, यूज टू प्ले फुटबॉल व्हेन आई वाज इन कॉलेज, अगर डिड लगा दिया क्योंकि डिड में ऑलरेडी सेकंड फॉर्म आ गई ना, डू डिड डन आगे नहीं आगे, तो वहाँ पर लगाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे आई वेंट, ये सेकंड फॉर्म हो गई, मैं गया, इसका नेगेटिव क्या बनाओगे, आई डिड नॉट वेंट, नहीं क्या बनेगा, आई डिड नॉट गो, क्योंकि डिड में सेकंड फॉर्म आ गई, तब आगे क्या आएगा, गो आएगा, तो वही चीज़ तो यहाँ पर है, सिंपल है, बेसिक बात है। तो आई समझ मैंने यूज टू के बारे में क्या बताया आपको, तो क्या क्या बताया मैंने आपको, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें, पहले कई लोगों को ये मॉडल्स के नाम याद नहीं होते, सारे के सारे नाम याद रखने हैं। दूसरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये भूल जाते हैं, भूलते नहीं भी हैं, तो अगर इस सेंटेंस बन के आएगा ना आदमी नहीं बना पाएगा, इसका सेंटेंस बना के दे दूंगा, ही माइट हैव टेकन माई फुटबॉल, तो इसका मैं बोलूँगा पैसिव बनाओ, कई लोग थोड़ा दिक्कत कर जाएंगे उसमें, तो दिक्कत नहीं करना है। किस तरीके से बनेगा, माइट हैव टेकन का माइट हैव बीन टेकन, इन सब का याद रखना है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और यूज टू का मैंने क्या बताया आपको, मैंने बोला अगर पास्ट की बतानी है, हैबिट बतानी है, तो इस तरीके से पता चलेगी, पास्ट की हैबिट आई यूज टू प्ले क्रिकेट, ठीक है ना, सेकंड फॉर्म। और प्रेजेंट की हैबिट बतानी है तो इज एम आर लगाओ, यूज टू लगाओ और फिर वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी लगाओ, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ था आई एम यूज टू प्लेइंग फुटबॉल। किस तरीके से ये चलिए आगे समझ में। नेक्स्ट देखो, और डिड के साथ तो यूज आएगा, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब अगला क्या है, अगला है हमारा नीड और डेयर, अगला क्या है हमारा नीड और डेयर। अब देखो क्या होता है नीड और डेयर, याद रखना, नीड का मतलब होता है जरूरत और डेयर का मतलब होता है, बोलते हैं डेयर हाउ डेयर यू, कैसी हिम्मत हुई तुम्हारी, और नीड का मतलब उसको जरूरत है, ही नीड्स एन एलिफेंट, उसको एक हाथी की ज़रूरत है। अब देखो तो वही नीड का मतलब जरूरत है और डेयर मतलब हिम्मत होना। अब देखो किस तरीके से इनका यूज़ होगा, इनका यूज़ मेन वर्ब तथा हेल्पिंग वर्ब दोनों की तरह किया जाता है। याद रखना पहली बात तो ये वाली बात याद रखना कि जो नीड और डेयर होता है वो हेल्पिंग वर्ब बनते हैं, मेन वर्ब बनते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जैसे ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ ही इज़ प्लेइंग PLAYING, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है ना, और ही इज़ प्लेइंग वो खेल रहा, तो इज़ हेल्पिंग वर्ब है और हेल्प प्लेइंग क्या मेन वर्ब है, तो जो इज़ हेल्पिंग वर्ब है इज़ कई बार मेन वर्ब की फॉर्म में भी यूज़ होने लग जाता है, ठीक है ना। ही इज़ अ बॉय, वहाँ पर इज़ मेन वर्ब है, तो इज़ एम आर हो गया, वॉज वेयर हो गया, हैज़ हैव हैड हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं और मेन वर्ब भी होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जो नीड और डेयर होते हैं दोनों हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब भी होते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, जब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं तो ये मॉडल कहलाती हैं, ठीक है। और जब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे तभी इनको क्या बोलेंगे, मॉडल्स बोलेंगे। जब इनका यूज़ हेल्पिंग वर्ब की तरह किया जाता है तो इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है हमेशा, क्योंकि अब जब हेल्पिंग वर्ब हुई तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब जनरली वर्ब की क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म आती है मॉडल्स में। तो मॉडल्स वाली वो हेल्पिंग वर्ब में वर्ब की क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। जब हम इन्हें मेन वर्ब की तरह यूज़ करते हैं तब इनके बाद टू इन्फिनिटिव, देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। और जब ये मेन वर्ब की तरह यूज़ होंगी, अगर ये मेन वर्ब की तरह यूज़ हो रही है तो इनके बाद क्या आता है, इन्फिनिटिव। क्या आता है इसके बाद, इनके बाद इन्फिनिटिव आता है, ये वाली बात याद रखना। अगला देखो, जब नीड व डेयर को हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है तो सेंटेंस या तो नेगेटिव या इंटरोगेटिव होगा। अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ नहीं कर सकते। अब देखो क्या लिखा हुआ है, जब नीड और डेयर को हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ कर रहे हैं, अगर हम हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ करें तो उसका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। तो सेंटेंस नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो तो ठीक है। और अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ नहीं कर सकते। अब देखो मैं कुछ नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आप इसको पढ़ो, एग्जाम्पल पढ़ो, ही नीड नॉट गो देयर। अब देखो ही नीड नॉट, यहाँ पर नीड क्या है, नॉट हमेशा किसके बाद लगाते हैं, जनरली हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद नॉट लग गया, नॉट और मेन वर्ब क्या होगी, गो देयर, ठीक है, नेगेटिव बन गया। अब देखो इसका इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, नीड ही गो देयर, जो हमेशा वर्ब के पहले आता है, सॉरी सब्जेक्ट के पहले आता है, वो क्या होता है इंटरोगेशन में, हेल्पिंग वर्ब भी तो पहले आती है, हर बार आती है। तो नीड ही गो देयर, कोई दिक्कत नहीं है।
अगला देखो क्या लिखा हुआ है, ही नीड्स टू गो देयर। यहाँ पर ये नीड्स मेन वर्ब है, ये वाली बात याद रखना। यहाँ पर नीड्स क्या है, तभी तो इसके बाद टू इन्फिनिटिव आया हुआ है। जब ये मेन वर्ब की तरह यूज़ होंगे तो उनके बाद क्या आएगा, टू इन्फिनिटिव आएगा। और अगर ये मेन वर्ब की तरह बनी तो इसका नेगेटिव कैसा बनेगा, इस तरीके से देखो, ही डज नॉट। इन दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, ये भी नेगेटिव है, ये वाला भी नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर नीड हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर नीड क्या है, मेन वर्ब है। देखो आराम से समझो इस चीज़ को। यहाँ पर क्या देखो, ही डज नॉट नीड टू गो देयर, यहाँ पर नीड मेन वर्ब है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब लगा लिया मैं, डज नॉट। नॉट किसके बाद आता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। देखो किस तरीके से बना, इसलिए तो नीड जब मेन वर्ब हुआ, मेन वर्ब जब भी नीड या डेयर मेन वर्ब बनेंगे तो उसके बाद हमें से क्या आएगा, टू इन्फिनिटिव आएगा इस तरीके से। तो देखो एग्जांपल कितने इंपॉर्टेंट लिए गए, ढंग से समझो इनको। ही नीड टू गो, ही नीड नॉट गो देयर, नीड ही गो देयर, और ही नीड्स टू गो देयर, और ही डज नॉट नीड टू गो देयर। यहाँ पर वो मेन वर्ब की तरह यूज़ हो रहे हैं और इन दोनों में वो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हो रहे हैं। तो किस तरीके से हमने क्या पढ़ लिया है, यूज टू और नीड पढ़ लिया है। इस तरीके से डेयर भी यूज़ होगा, सेम चीज़ डेयर लगा दो वहाँ पर। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है हमारे पास, क्या लिखा हुआ है, कैन। क्या लिखा हुआ है, कैन। अब देखो कैन क्या बताता है, कैन बताता है एबिलिटी या फिर कैपेसिटी। कैन क्या बताता है, एबिलिटी या फिर कैपेसिटी बताता है। जैसे ही कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल ऑल्दो ही इज़ जस्ट 6। तो क्या लिखा हुआ है, ही कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल ऑल्दो ही इज़ जस्ट 6। तो बहुत सिंपल बात है। तो क्या बता, एबिलिटी या कैपेसिटी बता रहा है कि वो अंग्रेजी बोल सकता है जबकि वो 6 साल का ही है। ही कैन, क्या लिखा हुआ है, ही कैन रन 20 किलोमीटर। यहाँ पर क्या बता, उसकी कैपेसिटी बता रहा है, भाई 20 किलोमीटर भाग लेगा वो, अगर समझ में। तो ये क्या बता रहा है, उसकी कैपेसिटी बता रहा है। तो एबिलिटी और कैपेसिटी बताता है, कॉमन सेंस वाली बात है, बहुत सिंपल चीज़ है कैन। तो अगला देखो क्या लिखा हुआ है, कई बार जो कैन होता है वो इनफॉर्मल या फ्रेंडली परमिशन के लिए भी होता है, जो हम अपने दोस्तों को उसके साथ बोलते हैं। नहीं बोलते अपने यार चल रहा क्या, तो नहीं बोलता अपने दोस्तों को चल रहा क्या घूमने, तो अपने दोस्तों को तो इंग्लिश में क्या बोलोगे उसको, कैम आई, मतलब कैन यू गो विद मी, इस तरीके से। या कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आऊँ क्या, इस तरीके से। तो कैन आई आस्क यू अ पर्सनल क्वेश्चन, क्या मैं पर्सनल क्वेश्चन पूछूँ क्या, अगर जब हम फ्रेंड से बात करते हैं। तो जब इनफॉर्मल या फ्रेंडली परमिशन के लिए तब हम क्या लगाते हैं, कैन लगाते हैं। जो हमसे क्या होता है, उम्र में छोटे होते हैं या हमारी उम्र के बराबर होते हैं। कभी कभार के अर्थ में भी होता है कैन का यूज़, किस में होता है, कभी कभार, मतलब जैसे फायर कैन बी डेंजरस, मतलब यार फायर यार डेंजरस हो सकती है, खतरनाक। चिल्ड्रन कैन बी नॉटी, चिल्ड्रन क्या होता है, शरारती हो सकते हैं भैया चिल्ड्रन, बच्चे, ठीक है। तो किस तरीके से मैंने क्या बताया, यूज टू, नीड और डेयर, और किस तरीके से कैन वाली चीज़ है, बहुत सिंपल है, बेसिक, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा है भी नहीं। कुड का यूज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुड का यूज़ क्या होता है, एबिलिटी और कैपेसिटी, लेकिन कब की, कैन तो कब का था, प्रेजेंट की, लेकिन कुड किसका था, पास्ट का। कुड किसका था, पास्ट। सी कुड सॉल्व एडवांस मैथमेटिकल प्रॉब्लम, सी कुड सॉल्व एडवांस मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स व्हेन शी वाज जस्ट 6। क्या लिखा हुआ है, सी कुड सॉल्व एडवांस मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स व्हेन शी वाज जस्ट 6, तो पास्ट की बात कर रहा है। अलग क्या लिखा हुआ है, ही कुड रन 20 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स व्हेन ही वाज यंग, जब वो जवान था तब तो 2 घंटे में भाई 2 किलोमीटर भाग लेता था। तो ये पास्ट की बात बता रहा है, वही कैन का क्या हो गया, पास्ट टेंस हो गया नहीं हो गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है, ये वाली बात याद रखना आप। कौन सी बात है, वो ये है, पोलाइट वे परमिशन के लिए कैन का यूज़, कुड का यूज़ और पोलाइट वे परमिशन के लिए भी होता है। कुड है ही केवल, ये प्रेजेंट में है अभी, ठीक है ना, ऐसे नहीं कि हर बार कुड का प्रयोग पास्ट के लिए होता, नहीं। यहाँ पर जैसे लिखा हो ना, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, मतलब अभी की बात कर रहा हो। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी कुड का यूज़ किया था। कुड आई हैव योर पेन फॉर अ वाइल, क्या यार थोड़ी देर के पेन ले लो क्या, तो कुड आई हैव योर पेन फॉर वाइल। तो आए समय में किस तरीके से चीज़ें चली, तो याद रखना मैंने किस तरीके से आपको बताया, क्या क्या बता दिया मैंने आपको बता दिया। पहले मैं ये बताता हूँ फिर आपको रिवाइज़ करा दूंगा, ठीक है। ज़्यादा ऐसे नहीं कि एक ही दिन में ख़त्म कर दूंगा इसको, नहीं, आराम से। क्योंकि देखो जो नोट्स मैंने बना रखे ना, ये बहुत क्रिस्प नोट्स बना रखे हैं मैंने, ऐसे नहीं कि मैं बिल्कुल पूरी रामायण लिख लूँ, नहीं, जितने लिमिटेड बनाओ और इसी को रिवाइज़ करो, बिल्कुल अच्छे, बिल्कुल 100% आपको इसमें से एरर्स हो गया, आपकी ग्रामेटिकल सेक्शन जो हो गया वो कंप्लीट क्लियर हो जाएगा आपका। देखो मे का क्या होता है, मे का यूज़ जनरली पॉसिबिलिटी बताने के लिए किया जाता है। ऐसे नहीं कि मैं मे के 10 यूज़ लेकर के आ गया, कुड के 20 यूज़ लेकर के आ गया और पेपर में वो आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़ कर देंगे और आने वाले वो है नहीं एक्स्ट्रा बेफालतू के। लिमिटेड आएंगे उतने आपको पता होना चाहिए। कुड का यूज़ कैन का पास्ट मैंने बता दिया, और कुड का यूज़ पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए प्रेजेंट में। उसी तरीके से मे का यूज़ पॉसिबिलिटी बताने के लिए होता है, काम की पॉसिबिलिटी जहाँ पर कितनी बहुत ज़्यादा होती है मे में। जैसे इट इज़ क्लाउडी, ठीक है ना, इट इज़ क्लाउडी है आज, इट मे रेन टुडे, मतलब बादल तो दिख रहे हैं यार, बहुत ज़्यादा काले बादल दिख रहे हैं, तो मतलब बारिश हो सकती है भाई, बहुत चांस है बारिश होने के, तो इट मे रेन टुडे।
केवल ऑफिशियल परमिशन के लिए यूज़ होता है, और केवल ऑफिशियल परमिशन के लिए भी होता है। जैसे मे आई कम इन सर, मे आई हैव योर फाइल सर, मे आई कम इन सर, मे आई हैव योर फाइल सर। ये क्या ऑफिशियल परमिशन के लिए होते हैं। अपने से बड़ों से परमिशन मांगते हैं या अपने से जो हायर अथॉरिटी वाले हैं उनसे परमिशन मांगते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, मे आई कम इन सर, मे आई हैव योर फाइल सर। तो किस तरीके से मैंने चीज़ें चलाई, एक बार रिवीजन कराता हूँ, क्विक रिवीजन होगा क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। देखो मैंने क्या बताया, मैंने बताया आज हम पढ़ेंगे मॉडल्स के बारे में। मॉडल्स के बारे में क्या क्या बताया मैंने आपको, मैंने बताया देखो क्या क्या होता है। एग्जांपल बोलो, मुंह से बाहर बोलो। कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, ऑट टू, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू। ये क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स कितने टाइप के, अब देखो मॉडल्स के एक्टिव और पैसिव किस तरीके से बनेंगे, जो अच्छे लेवल के मॉडल्स हो। जैसे मे टेक का क्या बनेगा, मे बी टेकन। मे बी टेकिंग का क्या बनेगा, मे बी बीइंग टेकन। माइट हैव टेकन का क्या बनेगा, माइट हैव बीन टेकन। और माइट हैव बीन टेकन का क्या बनेगा, माइट हैव बीन बीइंग टेकन। तो किस तरीके से ये बने। उसके बाद मैंने आपको यूज टू बताया कि अगर पास्ट, केवल पास्ट में जो आप कोई काम करते थे अब नहीं करते हो, तो आप क्या बोलोगे, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था, अब यार टाइम ही नहीं मिल पाता है। और प्रेजेंट की हैबिट बताना है कि आजकल भी वो काम करते हो आप, तो आप क्या बोल सकते हो, इज एम आर यूज टू प्लस वर्ग फर्स्ट प्लस आईएनजी। तो क्या बोलोगे आप बोलोगे एक सेकेंड, आप बोलोगे आई एम यूज टू प्लेइंग फुटबॉल, मतलब मेरे को आदत है भाई, फुटबॉल खेलते रहता हूँ मैं। शी इज़ यूज टू आस्किंग क्वेश्चंस इन द क्लास। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, डिड के, अब ये वाली बात तो मैंने बता दिया, डिड के साथ हमेशा वर्क की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ही डिड नॉट यूज्ड नहीं, ही डिड नॉट यूज, सिंपल क्वेश्चन। अगला देखो, अगला नीड और डेयर मैंने बता दिया। डेयर मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, और नीड मतलब उसको ज़रूरत है। तो दोनों, ये दोनों का यूज़ मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। जैसे इज एम आर, वॉज, वेयर, हैज़, हैव, हैड का यूज़ होता है। और अगर ये हेल्पिंग वर्ब के तौर यूज़ हो रही है तो हमेशा तो ये मॉडल कहलाएगी। और अगर हेल्पिंग वर्ब के तौर यूज़ हो रही है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। और अगर ये मेन वर्ब के तौर यूज़ हो रही है तो इनके बाद क्या आएगा, इन्फिनेटिव आएगा, टू इन्फिनेटिव। अगर ये मेन वर्ब की तरह यूज़ हो रही है। अब देखो यहाँ पर एग्जांपल्स देखो, एग्जांपल समझो। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हो रही है, ही नीड नॉट गो देयर, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाती है, तो नीड ही गो देयर। और जब ये मेन वर्ब होगी तो ही नीड्स टू गो देयर, मेन वर्ब है ना, और मेन वर्ब में नॉट कैसा लगता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी इसमें एक्स्ट्रा, तो क्योंकि ये तो मेन वर्ब है ना यहाँ पर। ही डज नॉट नीड टू गो देयर, और इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, डज ही नीड टू गो देयर। इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, डज ही नीड टू गो देयर, इस तरीके से बन गया। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, कैन के बारे में बताया। कैन क्या बताता है, एबिलिटी और कैपेसिटी बताता है। कैन क्या बताता है, एबिलिटी और कैपेसिटी बताता है। जैसे कैन क्या बता रहा है, एबिलिटी बता रहा है कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इस अंग्रेजी बोल सकता हूँ। और कैपेसिटी बता रहा है कि आई कैन रन 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर भाग जाऊँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं मुझे। अगला देखो, इनफॉर्मल या फ्रेंडली परमिशन जब हम मांगते हैं, कैन आई कम इन, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, पर्सनल क्वेश्चन, ठीक है। और कभी कभार के सेंस में यूज होता है, फायर कैन बी डेंजरस, चिल्ड्रन कैन बी नॉटी। और कुड का यूज़ मैंने बताया आपको, एक तो कैन के पास्ट टेंस में हो गया एबिलिटी और कैपेसिटी बताने के लिए। शी कुड सॉल्व एडवांस मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स व्हेन शी वाज जस्ट 6। ही कुड रन 20 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स व्हेन ही वाज यंग। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये वाली बात, पोलाइट वे परमिशन के लिए भी होता है। क्या, पोलाइट वे परमिशन। जैसे कुड यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप मेरी मदद करोगे। कुड आई हैव यूर पेन फॉर अ व्हाइल, क्या थोड़ी देर के लिए मैं आपकी पेन ले लूँ। ये प्रेजेंट में की बात हो रही है, भले ही कुड लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि कुड का प्रयोग हमेशा पास्ट में होता नहीं, प्रेजेंट में भी होता है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। मेकअप मैंने बता दिया, पॉसिबिलिटी बताने के लिए होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। तो अगर बादल आ रखे हैं तो इट मे रेन टुडे, बारिश हो सकती है। और ऑफिशियल परमिशन के लिए, मे आई हैव योर फाइल प्लीज़, या मे आई कम इन सर, तो इस तरीके से चीज़ें चली। और माइट का यूज़ किस तरीके से चलेगा, देखना। माइट का यूज़ क्या होता है, रिमोट पॉसिबिलिटी बताता है। क्या बताता है, बहुत रिमोट पॉसिबिलिटी होता है, काम होने की पॉसिबिलिटी जहाँ पर बहुत कम होती है। इट इज़ क्लियर है, इट इज़ क्लियर है, तो इट माइट, अच्छा माइट का तो सॉरी, माइट की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने मे तक ही पढ़ाया हुआ है। तो आपको समझ में आया मैंने किस तरीके से चीज़ें चलाई। तो यहाँ तक आपको रिवाइज़ करना है, एक ही दिन में कंप्लीट नहीं करना है, धीरे धीरे करके। आप देखो स्टार्टिंग से अगर आप मेरे को फॉलो करेंगे तो मैंने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस, क्वेश्चन टैग, कंडीशन सेंटेंस सारे पढ़ा दिए हैं। तो धीरे धीरे करके एक दिन में लिमिटेड पढ़ो, लेकिन ऐसा होना चाहिए कंप्लीट याद होना चाहिए कि कोई तुमको पूछे तुमको बिल्कुल टिप्स पर याद हो जाए। तो याद रखना, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक दिन में तुमको पूरा मॉडल से खत्म कर ले, नहीं, आराम आराम से चलो। लेकिन क्या पढ़ो, गो टू कैफेटेरिया व्हेन वी वर इन स्कूल, या हेल्प ऑफर करने के लिए होता है। क्या ऑफर करने के लिए होता है, हेल्प ऑफर करने के लिए होता है। वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी, वुड यू माइंड टेलिंग मी द ट्रूथ,
तो कितना इंपॉर्टेंट यूज़ हो रहा है वुड का। तो वुड एक क्या बता रहा है, पास्ट की हरकत जो अक्सर किया करते थे हम वो बताने के लिए, आई वुड गो टू कैफेटेरिया व्हेन यू वर इन स्कूल, और या हेल्प ऑफर करने के लिए, वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी, वुड यू माइंड टेलिंग मी द ट्रूथ। तो हेल्प ऑफर करने के लिए और पास्ट की आदत करने, पास्ट की आदत मतलब जो पास्ट में हम किया करते थे कोई काम। अगला देखो क्या लिखा हुआ, शेल। सेल का वही सिंपल है कि फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ, जो मैंने आपको बताया था, फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ सेल लगता है और बाकी सब के साथ क्या लगता है, विल लगता है। और जब भी आई और वी के साथ विल लग जाए तो वहाँ पर वो क्या बताएगा, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, फिक्स प्रॉमिस, वो बताता है। यदि आई और वी के अलावा किसी भी दूसरे सब्जेक्ट के साथ सेल का यूज़ करोगे तो वह कानूनी भाषा बन जाएगी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, आई के साथ तो शेल आता है, आई और वी का शेल आता है, विल नहीं आएगा। आई शैल गिव यू मनी। अगले क्या लिखा देखो, यू शैल हैव टू रिपे द लोन। और जब भी आप क्या आई और वी के अलावा दूसरे के साथ शेल लगाओगे तो क्या बनेगी, लीगल लैंग्वेज बन जाएगी, मतलब तुमको पैसे देने भरने पड़ेंगे, अदालत से ऑर्डर आया है, ठीक है ना, या किसी ने आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है, आपको पैसे देने पड़ेंगे उसके, अगर आपने लोन नहीं दिया हो तो बैंक ने मुकदमा दर्ज कर दिया है। यू शैल नॉट स्टेप आउट ऑफ यूर हाउस। तुम अपने घर से क्या स्टेप आउट नहीं कर सकते हो। तो किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं आपने देखा होगा, शेल के और विल के चलिए उस तरीके से। जिस तरीके से विल का क्या था, वुड, विल का जो पास्ट फॉर्म में वुड का यूज़ किया जाता नहीं किया था, उसी तरीके से सेल के जो पास्ट टेंस होता है उसमें क्या यूज़ किया जाता है, शुड किया जाता है। और शुड का यूज़ कहाँ पर होता है, सजेशन के लिए या किसी भी सुझाव के अर्थ में, सजेशन के लिए या किसी भी चीज़ के सुझाव के अर्थ में किया। जैसे लिखा हुआ है, वी शुड हेल्प द पुअर, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, या समथिंग शुड बी डन। तो शुड का यूज़ किस तरीके से हो रहा है, देखो शुड का यूज़ किस तरीके से हो रहा है, सजेशन, सिंपल सी बात है कि कोई भी सुझाव दे रहा है या सजेशन दे रहा है उसके सेंस में यूज़ किया जाता है। जैसे वी शुड हेल्प द पुअर, हमको गरीबों की मदद करनी चाहिए, पुअर शुड बी हेल्प, या गरीबों की मदद की जानी चाहिए, और समथिंग शुड बी डन, कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। इस तरीके शुड का यूज़ बहुत सिंपल है। याद रखना, शुड का प्रयोग सजेशन के लिए होता है। किसके लिए होता है, सजेशन के लिए। अगला देखो क्या लिखा हुआ, ऑट टू। क्या लिखा हुआ, ऑट टू, ये एक मॉरल ड्यूटी होती है। ऑट टू क्या होता है, याद रखना, ऑट टू का यूज़ मॉरल ड्यूटी के लिए किया जाता है। मॉरल ड्यूटी मतलब जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। शुड का स्ट्रॉन्ग सेंस होता है, क्या होता है शुड का, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस यूज़ होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस के यूज़ होता है ऑट टू, मॉरल ड्यूटी के सेंस में। मॉरल, ऑट टू का यूज़ कहाँ पर होता है, मॉरल ड्यूटी। मॉरल ड्यूटी मतलब जैसे क्या लिखा हुआ है, जैसे वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ये तुम्हारी मॉरल ड्यूटी है। यहाँ पर शुड नहीं लगाओगे आप, शुड मतलब तो यार नॉर्मल सजेशन दे रहे हो आप, सजेशन क्या दे रहे हो आप, ये तो कॉमन सेंस वाले होने चाहिए। अपने एल्डर्स, अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की क्या करनी चाहिए, हमको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यू ऑट टू टेक केयर ऑफ यूर पेरेंट, देखो लिखा गया, अपने पेरेंट्स की भी क्या करनी चाहिए हमको, मॉरल ड्यूटी है हमारी। वी ऑट टू कास्ट अवर वोट, हमको भी अपना वोट भी क्या करना चाहिए, कास्ट का जरूर करना चाहिए। किस तरीके से चल रही है। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, मस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, मस्ट। अब देखो मस्ट किस तरीके से होता है, मस्ट का यूज जनरली एडवाइस होता है, कंपल्सन होता है, ठीक है ना। एडवाइस कैसा, कंपल्सन वाला एडवाइस, ये करने से फ़ायदा हमें ही होगा। जैसे देखो क्या लिखा हुआ है, यू मस्ट वियर अ हेलमेट वाइल राइडिंग। यू मस्ट मतलब भाई वो एडवाइस का थोड़ा ऊपर फॉर्म हो गया है। जैसे एक मैं नॉर्मल बोल दूँ कि यू शुड वियर हेलमेट, मतलब मैं तो नॉर्मल सजेशन दे रहा हूँ, अरे यार हेलमेट पहन ले। एक मैं बोल रहा हूँ भाई हेलमेट जरूर पहनना है यार, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं आजकल रोडों में, हेलमेट पहन के जाया करो। तो वही चीज़ है, थोड़ा कंपल्शन शो करा कि भाई हेलमेट पहनो। घर वाले बोलते हैं जो बाहर जा रहे हो, इतने लॉन्ग ट्रिप पर जा रहे हो तो हेलमेट क्यों नहीं पहन के जाओगे, हेलमेट पहन के जाओ, ठीक है। वही चीज़ है, यू मस्ट वेयर अ हेलमेट वाइल राइडिंग, यू मस्ट टेक दीज मेडिसिन ट्वाइस अ डे। तुमको ये मेडिसिन जब डॉक्टर ने दे रखी है, इतनी महंगी मेडिसिन लेकर के आ रखे हैं, तो आपको मेडिसिन लेनी चाहिए, आपको सही भी तो होना है, बिना मेडिसिन के सही कैसे हो जाओगे। तो वही चीज़ है, उसे ऐसे नहीं कि हाँ यू शुड, शुड मतलब कि यार ले लो नहीं ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं भाई यू मस्ट, तुमको लेनी चाहिए दवाई, तब अगर तुम्हारी तबियत खराब हो रही है तो। यू मस्ट प्ले बाय द रूल्स। और रूल, कोई भी जब तुम खेल रहे हो तो ऐसा होना कि जो मर्जी है वैसे खेल लो, नहीं, आपको जो रूल्स है, रूल और रेगुलेशन के हिसाब से खेलना पड़ेगा ना। कुछ रूल्स बने हैं गेम्स के, उस गेम्स के हिसाब से ही तो रूल बना खेलोगे। वैसे नहीं कि आपने बॉल थोड़ा ऊंची मार दी, आपने बोलिए 10 रन हो गए, भाई 10 रन कैसे हो जाएगा जब 6 रन से ऊपर रन ही नहीं होता है, अपना रूल थोड़ा चलेगा। तो वही चीज़ है, देखो किस तरीके से मैंने कितने इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको, आपने देखा होगा जितने भी इंपॉर्टेंट जो मॉडल्स होते हैं वो मैंने आपको बताए। मैं एक बार आपको रिवाइज़ कराऊंगा इन सबको, कुछ मैंने कल की वीडियो में करा दिए थे, कुछ मैं आज की वीडियो में कराऊंगा। देखो मैंने ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भर भर के मॉडल लेकर के आ गया हूँ मैं और भर भर के रूल्स लेकर के आ गया हूँ, नहीं, बिल्कुल मैंने जो मेरी नोट्स कॉपी है सब मैंने लिमिटेड और क्रिस्प में बनाया गया ताकि आपकी जो प्रिपरेशन हो सीजीएल की वो अच्छे तरीके से हो जाए। और बार बार इनको रिवाइज़ करो, क्योंकि बार बार आप भर भर के मैं हर मॉडल से 20-20 रूल लेकर के आ रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं होता। जो बुक में लिखे रहते हैं बेफालतू के, लिमिटेड ही आते हैं, लिमिटेड ही बार बार रिपीट होते हैं और लिमिटेड ही इंपॉर्टेंट होते हैं।
तो जितने भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मैं सारे लेकर के आ रखा हूँ, और जितने भी नेसेसरी होते हैं। तो देखो मैंने क्या बताया आपको मॉडल्स के बारे में, पहले मैंने बोला था आपको मॉडल्स के बारे में कि मॉडल्स कौन कौन होते हैं। कैन हो गया, कुड हो गया, विल, याद करो मुंह से बाहर बोलो, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, ऑट टू, मस्ट, नीड, डेयर और यूज टू। ये क्या होते हैं? मॉडल्स होते हैं। पहले बात तो पता होना चाहिए आपको। फिर कई बार एक्टिव से पैसिव में ही बताऊंगा मैं आपको, वरना इनका आपको एक्टिव से पैसिव बनाना आना चाहिए। कई बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। तो देखो मे टेक का किस तरीके से बनेगा, मतलब मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मे की जगह पर कुछ और भी लिख सकते हो यहाँ पर, मे की जगह पर कोई भी वर्ब लिख सकते हो। यहाँ पर मॉडल लिख सकते हो आप, यहाँ पर शुड लिख दिया, कुड लिख दिया, वुड लिख दिया, ठीक है। तो मे टेक का क्या बनेगा? मे बी टेकन, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मे बी टेकिंग का क्या बनेगा? मे बी बीइंग टेकन। माइट हैव टेकन का क्या बनेगा? माइट हैव बीन टेकन। और माइट हैव बीन टेकन का क्या बनेगा? माइट हैव बीन बीइंग टेकन। तो किस तरीके से बना आपने देखा, किस तरह की चीज़ें बनी। अब देखो मैंने क्या बताया आपको, यूज्ड टू का कल बताया था। यूज्ड टू का यूज़ क्या होता है? यूज्ड टू का यूज़ होता है पास्ट में हैबिट दिखाने के लिए, कोई भी रूटीन शो कराने के लिए। जैसे आई यूज टू प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज इन कॉलेज, मतलब अब नहीं करते हो आप, अब नहीं खेलते, अब टाइम ही नहीं लगता है, पहले खेला करते थे आप। तो उसके लिए क्या बोलोगे आप? यूज टू बोलोगे। और अगर प्रेजेंट में कोई हैबिट बतानी है कि अभी भी तो खेलता ही हूँ मैं लगातार, आजकल हम रोज़ खेलने जाते हैं, तो आप क्या बोलोगे? आई एम यूज टू प्ले फुटबॉल। मैं आई एम, अब लिखा हुआ ना, इज एम आर लगाओ, यूज टू लगाओ और आई एन जी लगा दो। तो ये क्या बताएगा? प्रेजेंट की हैबिट बताएगा। यार आजकल तो फुटबॉल खेलने चल रहे हैं यार, रोज़ शाम को हम फुटबॉल खेलने जाते हैं, तो वहाँ पर आप ये यूज़ करोगे। सी इज यूज टू आस्किंग क्वेश्चन इन द क्लास। आजकल लड़की ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है, उसको डाउट हो रहा है ना, तो सारे अपने डाउट क्लास में क्लियर कर देती है। तो किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। और ये बेसिक बात आपको पता होगा, यूज्ड कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। और अगर डिड लग गया तो यूज सेकंड फॉर्म नहीं रहेगी, उसका कौन सी फॉर्म करोगे? फर्स्ट फॉर्म कर दोगे, यूज टू। तो क्या है? आई डिड नॉट यूज टू प्ले फुटबॉल व्हेन आई वाज इन कॉलेज। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ है नीड और डेयर। क्या लिखा हुआ है? नीड और डेयर। अब नीड और डेयर क्या होता है? देखो मैंने आपको बताया था, नीड मतलब क्या होता है? ज़रूरत होना, और डेयर मतलब क्या होता है? हिम्मत होना। हाउ डेयर उन्हें बोलते हैं। ये मेन वर्ब के तौर पे यूज़ हो जाते हैं दोनों के दोनों, और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी यूज़ हो जाते हैं। जैसे इज एम आर, वॉज, वेयर, हैज़, हैव, हैड, ये सब के सब हेल्पिंग वर्ब भी बनते हैं और मेन वर्ब भी बनते हैं। जब भी ये हेल्पिंग वर्ब बनते हैं तो इनको क्या बोलते हैं? मॉडल्स बोलते हैं। और जब भी ये हेल्पिंग वर्ब बनेंगे तो ऑब्वियसली वर्ब की इनके बाद कौन सी फॉर्म आएगी? हेल्पिंग वर्ब का वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? मतलब मॉडल्स के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। और जब ये मेन वर्ब बनेंगे तो इनके बाद क्या आएगा? टू इन्फिनिटिव आएगा। ये वाली बात याद रख लेना। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब नीड और डेयर को हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है तो सेंटेंस नेगेटिव हो, ये छोड़ दो, कुछ नहीं लिखा हो। अब देखो एग्जाम्पल से समझो। एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है? जहाँ पर क्या है, देखो ही नीड टू गो देयर। यहाँ पर नीड क्या है? हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आपको पता होगा नॉट आता नहीं आता। और यहाँ पर गो क्या है? मेन वर्ब है, ठीक है। इसका इंटरोगेटिव कैसे बनेगा? नीड ही गो देयर। नीड हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इंटरोगेशन में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, तो नीड ही गो देयर, गो मेन वर्ब है, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों सेंटेंस में क्या था? ये नीड जो था वो क्या था? हेल्पिंग वर्ब बना। अब देखो इन दोनों सेंटेंस में नीड क्या बनेगा? मेन वर्ब बनेगा। जैसे क्या लिखा हुआ है? ही नीड्स टू गो देयर। क्या लिखा हुआ है? तो मेन वर्ब के बाद क्या आएगी? टू इन्फिनेटिव आएगा, अगर ये कोई भी ये मेन वर्ब की तरह यूज़ होते हैं तो। और यहाँ पर देखो, ये अगर नीड मेन वर्ब है तो मेन वर्ब है तो उसके पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी नॉट बना, नेगेटिव बनाने के लिए। तो ही डज नॉट नीड टू गो देयर। और इंटरोगेटिव कैसे बनेगा? डज ही नीड टू गो देयर। तो किस तरीके से हमने इंटरोगेटिव बनाया, नेगेटिव बनाया, किस तरीके से चीज़ें देखो, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ हुई, और नीड और डेयर मेन वर्ब के तौर पर भी यूज़ होता है। अगला कैन का बहुत ही बेसिक है, ये तो हर किसी को पता होगा। कैन क्या बताता है? एबिलिटी बताता है, कैपेसिटी बताता है। क्या एबिलिटी? जैसे ही कैन स्पीक अंग्रेजी बोल सकता है, ये उसकी एबिलिटी है। और कैपेसिटी क्या है? ही कैन रन 20 किलोमीटर, वो 20 किलोमीटर तक भाग सकता है, उसकी कैपेसिटी बता रहा है। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, इनफॉर्मल या फ्रेंडली परमिशन के लिए बताता है। इनफॉर्मल या फ्रेंडली परमिशन के लिए, जैसे क्या लिखा हुआ है? कैन आई कम इन। तो ये इनफॉर्मल है। फ्रेंडली जब हम दोस्तों यार में बोलते हैं, चलो आ रहा है क्या, चल रहे क्या घूमने, वहाँ घूमने चलने, क्या इस तरीके से बातें जब हम करते हैं वहाँ पर कैन यूज़ करते हैं। कैन आई आस्क फॉर यूर पर्सनल क्वेश्चन, क्या है यार पर्सनल क्वेश्चन पूछू क्या तेरे से, इस तरीके से। और कभी कभार के अर्थ में भी होता है, जैसे फायर कैन बी डेंजरस, चिल्ड्रन कैन बी नॉटी। अब देखो कुड, वही कैन के पास्ट टेंस में हो जाएगा। जिस तरीके कैन का प्रेजेंट में एबिलिटी या कैपेसिटी बताता है, कुड क्या बताएगा? पास्ट में एबिलिटी या कैपेसिटी। जैसे शी कुड सॉल्व एडवांस मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स व्हेन शी वाज जस्ट 6। जब वो केवल 6 साल की थी तो वो बहुत एडवांस क्वेश्चन कर लेती थी मैथ्स के। ही कुड रन 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स व्हेन ही वॉज यंग। तो वो 20 किलोमीटर भाग लेता था जब वो क्या था? यंग था। तो पास्ट में क्या बता रहा है? एबिलिटी। और पास्ट में क्या बता रहा है? कैपेसिटी बता रहा है। प्रेजेंट में बताओगे तो कैन लगाओगे। और एक और इंपॉर्टेंट यूज़ होता है कुड का, वो क्या होता है? पोलाइट वे में जो आप परमिशन मांगते हैं, जैसे अनजान व्यक्ति से पूछने में। जैसे क्या बोलते हैं? कुड आई हैव यूर पेन फॉर अ वाइल।
कुड यू प्लीज़ हेल्प मी। तो इस तरीके की जब हम यूज़ करते हैं तो ये क्या बता रहा है, पोलाइट वे में क्या बता रहा है, परमिशन मांग रहा है। ठीक है, अगला देखो क्या लिखा हुआ, मे क्या बताता है, पॉसिबिलिटी बताता है, काम होने की पॉसिबिलिटी। तो मे क्या बताता है, जैसे इट इज़ क्लाउडी, बहुत ज़्यादा बादल आ रखे हैं, इट मे रेन टुडे, आज क्या हो सकती है, बारिश हो सकती है। या फिर क्या बताएगा, ऑफिशियल परमिशन के लिए यूज़ होता है, जैसे क्या लिखा हुआ, मे आई कम इन सर, या मे आई हैव योर फाइल प्लीज़। तो ये क्या बता रहा है, ऑफिशियल परमिशन बताने के लिए, बहुत ही बेसिक बात है। अगला देखो, माइट, वही मे का पास्ट टेंस माइट होता है, तो माइट क्या बताएगा, रिमोट पॉसिबिलिटी, मतलब बहुत ही कम चांस है, बहुत ही कम। मे में क्या थे, बहुत ज़्यादा चांस है, इसमें क्या था, बहुत ही कम होता है, 5% चांस होता है। जैसे इट इज़ क्लियर है या सनी है, तो इट माइट रेन टुडे, सब मुश्किल लग रहा है मेरे को आज बारिश होगी। या फिर हिचकिचाहट के साथ भी परमिशन मांगने के लिए क्या आता है, जैसे माइट आई हैव योर कार फॉर अ डे। उसके बाद मैंने आपको विल और शैल के बारे में बताया। देखो विल क्या था, विल जनरली फ्यूचर सिंपल टेंस में भी होता है और आई और वी के साथ सेल होता है, बाकी सबके साथ विल होता है। अगर बाकी आई और वी के साथ क्या आता है, शैल आता है। अगर उनके अलावा किसी के साथ सेल आ गया तो अलग कंडीशन चलती है। जैसे बाकी सबके साथ क्या आता है, विल आता है, लेकिन अगर आई और वी के साथ विल आ गया तो वो क्या बताएगा, फिक्स प्रॉमिस, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन बताएगा। आई विल गो देयर मतलब मैं वहाँ जाऊँगा ही जाऊँगा चाहे कुछ हो जाए। ही विल गो देयर मतलब हम वहाँ जाएंगे जाएंगे चाहे कुछ हो जाए। और मैं सिंपल बोलता, जैसे ही विल गो देयर, तो ही के साथ तो विल ही आता, तो नॉर्मल सेंटेंस बोला, यार वो वहाँ जाएगा, मुझे नहीं पता, फिक्स नहीं है। या शी विल हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद करेगी, मतलब मुझे नहीं पता फिक्स है कि नहीं है। लेकिन यहीं पर मैं आई और वी के साथ लगा देता विल, तो क्या होता, डिटर्मिनेशन, फिक्स हो जाती है चीज़ काफ़ी हद तक। और ये कुछ ये सिंपल बात, बॉयज़ विल बी बॉयज़, मैन विल बी मैन, ये आपने सुना ही होगा। अगला मैंने क्या बताया, विल का यूज़ फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए भी क्या आता है, विल यू मैरी मी, विल यू ड्रॉप मी एट द रेलवे स्टेशन, क्या आप मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ दोगे। अब देखो विल का पास्ट टेंस क्या होता है, वुड। विल का पास्ट टेंस मतलब विल का जब हम पैसिव बनाते हैं तो किसका यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं, इनडायरेक्ट बनाते तो क्या लिखा हुआ है, पास्ट में अक्सर ऐसे काम किया करते थे जिनकी आदत नहीं थी। ठीक है ना, तो देखो ही वुड गो टू कैफेटेरिया व्हेन वी वर इन स्कूल, जब हम स्कूल में थे तो हम कहाँ जाते थे, कैफेटेरिया जाते थे। पास्ट की हैबिट बता रहा है। और हेल्प को ऑफर करने के लिए भी होता है, वुड यू लाइक, ये हेल्प को ऑफर का पास्ट में नहीं, प्रेजेंट में, वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी, वुड यू माइंड टेलिंग मी द ट्रूथ। याद रखना ये प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में नहीं है, ये वाला हेल्प ऑफर करने के लिए। अगला सेल का प्रयोग मैंने बता दिया आपको, फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ सेल होता है, और आई और वी के साथ अगर विल लगा दिया तो फिक्स्ड डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय बता देगा। ठीक है, ये मैंने बता दी। और आई और वी के अलावा किसी दूसरे के साथ अगर सेल का यूज़ कर रहे हो तो वो एक लीगल लैंग्वेज हो जाएगी। लीगल लैंग्वेज मतलब कानूनी भाषा जिसको बोलते हैं, तो वो वाली यूज़ आएगी। जैसे मैंने एग्जांपल आपको बता दिया था, यू शैल नॉट स्टेप आउट ऑफ योर हाउस, या यू शैल हैव टू रिपे द लोन। और शुड का प्रयोग बहुत ही सिंपल है। शुड का प्रयोग कहाँ पर होता है, एस से शुड, एस से सजेशन, ये वाली बात याद रखना। केवल सजेशन कर रहे हो आप, सजेशन तो मानो ना मानो तुम पे डिपेंड करता है। वी शुड हेल्प द पुअर शुड बी हेल्प्ड, समथिंग शुड बी डन। तो सिंपल क्या है, शुड, सिंपल चीज़ बता रहा है, सजेशन। लेकिन ऑट टू का याद रखना, ऑट टू क्या बताता है, मॉरल ड्यूटी बताता है। मॉरल ड्यूटी है हमें क्या करना चाहिए, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, अपने एल्डर्स का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। वी ऑट टू टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स, अपने माता पिता क्या करनी चाहिए, टेक केयर करनी चाहिए। वी ऑट टू कास्ट आवर वोट, हमको अपने वोट को क्या करना चाहिए, कास्ट करना चाहिए। और मस्ट मैंने आपको बता दिया, मस्ट थोड़ा और कंपल्सन दिखाता है, क्या दिखाता है, कंपल्सन, थोड़ा और ज़्यादा जिम्मेदारी। ठीक है ना, देखो और ये करने से हमें ही फ़ायदा होगा। जैसे क्या लिखा हुआ है, यू मस्ट वियर अ हेलमेट वाइल राइडिंग, राइड करते समय आप हेलमेट जरूर पहनो, आप ही के सेहत के लिए है वो। यू मस्ट टेक दीज मेडिसिन ट्वाइस अ डे, इन जो मेडिसिन को आपको ट्वाइस अ डे जरूर लेना चाहिए। और यू मस्ट प्ले बाय द रूल्स, आपको रूल्स के अकॉर्डिंग ही खेलना चाहिए। तो किस तरीके से चीज़ें चलिए आपने देखा होगा। मैंने आपको कंप्लीट जो है वो मॉडल्स के बारे में बता दिया है, जितनी भी क्रिस्प चीज़ें बनती हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, यूसेज हैं, यूजेस हैं, वो मैंने सारे बता दिए हैं। बार बार आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, बार बार क्या करना है, रिवीजन करना है, रिवाइज करते रहना है। इन वीडियोज़ को बार बार रिवाइज करते रहना है, देखते रहना, याद रखना। अब मैं बार बार फोकस देता हूँ आपको रिविज़न पर। आपको क्या करना है, रिवाइज बहुत अच्छे तरीके से करना है, रिविज़न पर प्रॉपर इंटरवल पर ध्यान देना है। और मैं आपको